शांति। आज 16 अप्रैल 2025 भारत में बुधवार है। टुडे 16th April 2025 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी मुरली धारणा के ऊपर है, बार बार पढ़ना चाहिए। बाबा के बच्चे जानते हैं कि बाबा के घर पे एक का पदम गुना प्राप्ति है तो 100 गुना नुकसान भी है। कई बच्चे 2 कदम आगे बढ़ते हैं तो 1 कदम पीछे हो जाते हैं। ये प्लस और माइनस का खेल चलता रहता है। जितना जितना हमारा अटेंशन कर्मों की गुह्य गति के ऊपर रहेगा, उतना परफेक्शन इन एक्शन आने लगता है, कर्मों में कुशलता आती है और हमेशा हम प्लस में रहने लेते हैं, जिसको बाबा कहता है उड़ती कला। पर बहुत शुरुआत वालों को अटेंशन की ज़रूरत है। कहाँ कहाँ गलती होती है और पता भी नहीं चलता है कि गलती कर रही है। बाबा ने कितने बार मुरलियों में कहा है कि माया ऐसा वार कर देती है कि पता ही नहीं चल रहा है कि माया का वार हो रहा है। अपने को बहुत होशियार समझ लेते हैं। आज तो बाबा ने कहा माया खड्डे में डाल देती है। बाबा के शब्द कई बार बहुत गहरे होते हैं। खड्डे में डाल देती है माया। अभी खड्डे में कैसे डालती है? तो कर्म संबंधी, ये बाबा ने नया शब्द इस्तेमाल किया। हमेशा का शब्द है कर्म बंधन। एक है कर्म बंधन और एक है कर्म संबंध। एक्चुअली संबंध शब्द बंधन के मुकाबले में बहुत अच्छा है। संबंध में दुख नहीं होता है, बंधन में दुख होता है। लेकिन आज बाबा ने कहा कर्म संबंध, कर्म के हिसाब से हम संबंध में आते हैं। वो सभी देहदारी, तो उनमें अगर दिल लग जाती है तो माया खड्डे में डाल देती है। दोनों प्रकार से देहदारी खींचते हैं। एक, या तो आप प्यार हो जाता है किसी देहदारी से। अभी इसमें भी परसेंटेज होती है। डिग्री और परसेंटेज अलग है। किसी से बात करना अच्छा लगता है, किसी को देखना अच्छा लगता है, और उसके बाद फिर गिरावट चालू हो जाती है। और दूसरा भी है कि देहदारी कैसे प्रभावित करते हैं। तो कुछ लोगों को देख के गुस्सा आ जाता है, ये भी प्रभावित ही हो जाना है। माना देहदारी या आकर्षित करता है या हम कह सकते हैं प्रतिकर्षित करता है। किसी को देख के प्यार आ जाता है और किसी को देख के गुस्सा आ जाता है। इसको संस्कृत के 2 शब्द है, राग और द्वेष। बहुत सुंदर शब्द है, ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है। बाबा भी इन बातों को बहुत सरल करके बता रहे। ये साकार मुरली है तो बाबा ने बहुत सिंप्लीफाई किया है ताकि एक साधारण आत्मा को भी समझ में आ जाए कि कैसे हम किसी देहदारी में फंसते हैं। बाबा ने आज उसे कहा है खड्डे में गिर जाना। डिससर्विस तो नहीं की। अभी डिससर्विस भी अनजाने में होती रहती है। केस स्टडीज है हमारे पास। हम देखने वाले हैं कि कैसे बाबा के बच्चे डिससर्विस करते हैं अनजानेपन में, इग्नोरेंस में, और पता ही नहीं कि वो डिससर्विस कर रहे हैं। उनको लगता है
कि हम ठीक कर रहे हैं। ये भी बहुत सुंदर है, माया का वार ऐसे होता है। ये भी बहुत बड़ी माया है। बाबा ने इसके ऊपर भी मुरली चलाई है कि मैं राइट हूँ। हर एक की बुद्धि डिसीजन देती है उसको कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। और अगर आप किसी को बोलो कि आप जो कर रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे हैं, तो सामने वाले को गुस्सा आ जाता है। इसलिए बाबा मुरली में जनरल बता देते हैं, हम सबको अपने अंदर झांकना चाहिए, ना कि दूसरों को देखना है। आज बाबा ने इसको भी पकड़ा है कि दूसरों को तो नहीं देखते हो, क्योंकि बाबा को पता है एक बार दूसरों को देखने की आदत लग गई तो आपका फोकस खुद के ऊपर से चला जाएगा। दूसरों में अगर देखना ही है तो आत्मिक दृष्टि होना चाहिए और बाबा की याद आना चाहिए। अगर किसी के अंदर विशेषता है भी, ज्यादातर अवगुण दिखाई देते हैं दूसरों के अंदर, की विशेषता कम दिखाई देती है। तो दूसरों को देखना किसी के नाम रूप से, ये फिर से पॉइंट आ रही है, लगातार पॉइंट आ रही है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग इम्पोर्टेंट है। आज इसका अलग पहलू हम देखने की कोशिश करेंगे। और समय किस तरह से सफल करते हैं। जैसे अभी मेरे अंदर बिलीफ सिस्टम है कि टाइम अगर वेस्ट होता है तो मुझे गिल्ट लगता है। माना मुझे ऐसे लगता है कि बाबा एक तरफ कहता है कि एक सेकंड संगम युग का अनेक वर्षों के बराबर है, और अगर मैं अपना समय सफल नहीं कर रहा हूं तो मेरा दिल खाता है अंदर से। तो ये हर एक की बुद्धि के अनुसार है। उसकी बुद्धि उसको जजमेंट देती है कि आप जो कर रहे हो वो राइट है। जैसे कुछ लोगों की बिलीफ सिस्टम में आ गया है। बाबा ने संडे की मुरली में बताया था, इतना तो चलता है, अभी संपूर्ण थोड़ी बने हैं, संपूर्ण तो अंत में बनेंगे। बाबा ने कहा हुआ है माया लास्ट तक आएगी। तो ये शब्द अलबेलेपन के शब्द है। तो हमको देखना चाहिए कि हमारा स्वचिंतन कैसे चलता है, हमारी जो भाषा है, जो खुद के साथ हम बातें करते हैं, वो कितने पावरफुल है, पॉजिटिव है। अगर हमने इसके ऊपर अटेंशन नहीं रखा, जिसको बाबा ने आज शब्द इस्तेमाल किया योग और चलन, चलन तो बहुत बड़ा शब्द है, चलन में सब आ जाता है। बाबा ने चेकिंग करने को कहा है, पोता मेल रोज देखो। जैसे बिजनेसमैन रात को अपना पोता मेल देखते हैं कि आज कितना इनकम हुआ या लॉस कितना हुआ। जैसे जैसे हम इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि हर सेकंड कमाई है और हर सेकंड लॉस है। ये स्टॉक मार्केट की तरह कह सकते हैं। कभी देखो तो अवस्था बहुत अच्छी रहती है, कभी देखो तो अवस्था डामाडोल हो जाती है। मेन आज की मुरली का क्रक्स पॉइंट है, जो गीत के साथ भी जाता है, मुखड़ा देख ले प्राणी, पाप है कितना और पुण्य है कितना। तो पाप और पुण्य की गहराई में आज की मुरली लेके जाती है। हम इसके बारे में आगे देखने वाले हैं। बाबा ने 2 बार कहा कि बात मत पूछो क्या क्या करते हैं कुछ बच्चे, कितने पाप कर्म करते हैं। हम इसके गहराई में जाएंगे, क्योंकि केस स्टडी देखेंगे तो पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आती है। दूसरी बात, आज बाबा ने बांदेलियों को याद किया है, बहुत महिमा की है। ऐसे भी बाबा के बच्चे जो कभी बाबा को देखा नहीं है, जैसे अभी पीछे आने वाले अव्यक्त बाप दादा से मिले नहीं है या अव्यक्त मिलन में गए नहीं है, मधुबन नहीं गए बहुत सालों से, लेकिन याद बहुत करते, नशा चढ़ा रहता है, उनको बाबा साक्षात्कार कराते हैं। फिर बाबा ने वरदान में बहुत सुंदर कहा है, सब्लिमेशन, अंग्रेजी का शब्द है सब्लिमेशन, या हिंदी भाषा में इसको कहेंगे ऊर्जा का ऊर्ध्वीकरण। ये भी बहुत गहरी पॉइंट है। लौकिक में इसके ऊपर घंटों तक लोग क्लासेस कराते हैं, सब्लिमेशन या ऊर्जा का ऊर्ध्वीकरण। बाबा ने बहुत सुंदर भाषा में बताया कि विकारों को परिवर्तित कर उसे सहयोगी बनाने वाले मायाजित बनना है। और मेरापन ही मिलावट है, रियल गोल्ड में मिलावट मेरेपन की है, तो इसे समाप्त करने को कहा है। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति, बाबा ने कहा जब 1000 भुजा वाला बाबा साथ देने को तैयार है तो 2 भुजा वाले को साथी क्यों बनाते हैं, भगवान का प्रश्न है।
हम शुरुआत करते पाप और पुण्य से। बाबा ने कितने सारे शब्द, देखो भक्ति मार्ग में लोग, इवन जो भक्त होते हैं, वो स्वयं को पाप करने से बचाते हैं। कितने लोगों को अपने मंदिर में देखा होगा, कान पकड़ते हैं अपने, गाल के ऊपर मारते हैं या चुट्टी काटते हैं, जो भी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो संस्कार है कि भगवान देख रहा है। ये जो भगवान देख रहा है, ये बात बहुत पावरफुल है। अगर हम हर वक्त ये सोचे कि भगवान मुझे कंटिन्यूअस देख रहा है, तो हमसे शायद गलतियां ना हो। शायद मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई लोग अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। अभी मैं कभी कभी मैं सोचता हूँ आप लोगों को बताऊं या नहीं बताऊं, क्योंकि कई सारी बातें कॉन्फिडेंशियल होती है, सबके सामने नहीं बता सकते हैं। क्योंकि वो जो आत्मा स्ट्रगल कर रही है संस्कारों के साथ, है ना, उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो सकती है, इसलिए हम जनरल बताते हैं। अभी बाबा के इधर मुंबई में गार्डन है, माना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का गार्डन मिला हुआ है। अभी गार्डन ड्रामा प्लान अनुसार जो भी खेल चल रहा है हम साक्षी होके देखते हैं। तो एक गार्डन में, अभी गार्डन में जो सेवा करने वाले म्युनिसिपैलिटी के एम्प्लॉय होते हैं, अभी दे आर नॉट सपोज टू यूज एडिक्टिव सब्सटेंसेस, माना ड्यूटी पर होते समय नशे की चीजें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अभी गार्डन में सभी एक्टिविटी चलती है, भोग भी लगता है। तो देखा कि भोग लगता है सामने, और दिन में ये गार्डन के एम्प्लॉय गार्डन में नशा करते हैं। तो कई लोग इससे डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हम ऐसे स्थान पर भोग लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए जहां पर नॉनवेज खाया जाता है या नशा करते हैं उस एरिया में। पर अभी मुंबई में जगह का प्रॉब्लम है, जिनको बड़ा स्थान नहीं मिला है वहां पे ये सब बातें चलती है। अभी इसमें कर्मों की गति क्या है? कर्मों की बहुत गुह्य गति है इसमें। हमको लगता है कि कौन देख रहा है, लेकिन नहीं। आप देखो, कुछ दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा था, देखो वो भक्ति मार्ग में जो संत होते हैं, साधु होते हैं, बेचारे अज्ञानतावश ये कहते हैं कि भगवान कण कण में है, सर्वव्यापी है। बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली में कहा कि वो लोग भी बच नहीं सकते क्योंकि बाबा से बुद्धि योग तुड़वाते हैं तो उनको भी कर्मों का फल मिलेगा, ये बाबा ने कहा। जबकि वो समझते हैं कि वो बहुत बड़ा पुण्य काम कर रहे हैं, सबको ये बता के वो पुण्य काम कर रहे हैं। हमने देखा सभा में बोलते हैं कि भगवान कण कण में है, तुम्हारे में भी है, मेरे में भी है, हर जगह पे है, और सभी लोग तालियां बजाते हैं। अभी है पाप कर्म ये, लेकिन उनको लगता है पुण्य कर्म है। ऐसे ही बहुत सारे केस स्टडीज हैं मेरे सामने, तो लिस्ट आती है क्योंकि ये सब केस स्टडीज आंखों के सामने हुई है। आज बाबा ने देखो क्या शब्द इस्तेमाल किया है। आज बाबा ने कहा, ये धारणा की बातें आज की मुरली में आई है, एक एक शब्द की गहराई में जाना चाहिए ऐसे मुझे लगता है। बाबा ने कहा, अब मेरा बनकर कोई पाप कर्म नहीं करो। अभी कौन से पाप कर्म? दुनिया में तो पाप कर्म विकारों के वश कहते हैं, वो तो है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। बाबा ने आज कहा झूठ बोलना, शैतानी करना, अभी ये हर एक का स्पष्टीकरण है, घर फिटाना, कितनी बड़ी बात है, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। देखो सुनाने वाले अलग है, विश्वास करने वाले के ऊपर भी पाप चढ़ जाता है। ये बहुत सूक्ष्म बात है, ये तो हमारी आंखों के सामने हुआ है। एक आत्मा, अभी आप किसी को पसंद नहीं करते, किसी से ईर्ष्या करते हैं, तो किसी का आगे बढ़ना आपको पसंद नहीं आता है तो उसकी बदनामी करेंगे घर घर में जाके। अभी एक आत्मा ने ये किया, अभी उसके वजह से पूरा सेंटर डिस्टर्ब, क्योंकि वो आत्मा सीनियर है, उसने सबको जाके बताया इधर ऐसा होता है वैसा होता है। अभी देखो
अच्छा योग लग रहा था, सुनी सुनाई बातें दिमाग में घुस गई, तब से अवस्था डिस्टर्ब। बाबा ने इसको शब्द इस्तेमाल किया, धूतीपना। और कई लोग बहुत बहुत इंटेलिजेंटली ये धूतीपना कहते हैं, जिसको धूर्त कहते हैं, माना स्वभाव ऐसे होता है। अभी इंटरनेट पे जितने भी वीडियो चल रहे हैं ब्रह्मा कुमारी के अगेंस्ट में, ये क्या है? ये धूतीपना है, क्योंकि कईयों की बुद्धि इससे डिस्टर्ब होती है। ऐसे ही यज्ञ के प्रति या सेंटर के प्रति या निमित्त आत्माओं के प्रति बहुत सारी बातें वायुमंडल में चलते रहती है। तो मुझे तो ऐसे लगता है क्योंकि मैंने सेंटर डिस्टर्ब होते देखे हैं। हर सेंटर पर ये बहुत बड़े बोल्ड अक्षरों में लिखना चाहिए कि सुनी सुनाई बातों के ऊपर विश्वास नहीं करना। या ये जो अभी कुछ दिन पहले हम मधुबन में थे, तो हमारी परम आदरणीय शुक्ला दीदी जो दिल्ली की है, उन्होंने बाबा का वो फोटो के बारे में बताया कि जब वो मुंबई आए थे शॉपिंग करने गए, तो उन्होंने वो तीन बंदरों का बाबा के लिए चित्र लिया मॉडल के साथ में। तो बाबा के सामने उस समय मुंबई की ही जिस आत्मा ने अभी शरीर छोड़ा, वो नलिनी बहन जी बैठी थी, नलिनी दीदी घाटकोपर की। तो बाबा ने उस आत्मा को कहा कि तुम्हारा फोटो लूं तो चलेगा? तो उन्होंने कहा मैं सोच के बताती हूँ। फिर बाबा ने उनका फोटो बनाया कि बुरा न बोलो, बुरा न सुनो और बुरा न करो, और सोचो। जो भी फोटो बने थे, तो उसका हिस्ट्री सुनाया। अब ये हमको सबको पता है, पर ये बोल्ड लेटर में मुझे लगता है गेट के ऊपर ही रहना चाहिए, क्योंकि ये बातें वायुमंडल को खराब कर देती है। एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट चला जाता है, और एक बार ट्रस्ट चला गया, विश्वास, तो फिर उसको जुड़ना बहुत मुश्किल, मैं तो कहूँगा ना के बराबर होता है। ट्रस्ट के ऊपर हम सेशन लेते हैं। अभी देखो, कल कल एक 5 स्टार होटल वाशी नवी मुंबई में हमने विहासा का सेशन लिया। तो वहां पे लास्ट में एक एक्टिविटी होती है जिसका नाम है टेम्पल ऑफ कोऑपरेशन, माना सहयोग का मंदिर। सहयोग मंदिर उसको ड्रॉ करना है। तो मंदिर का फाउंडेशन होता है, उसके पिलर होते हैं, और उसका रूफ माना छत होता है। तो फाउंडेशन में सभी ने देखो, ये तो होटल वाले एम्प्लॉयज थे, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, वो कहते हैं कि ट्रस्ट बहुत जरूरी है। अगर ट्रस्ट नहीं है तो बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती। उन्होंने यूनानिमसली माना, एकता पूर्वक एक ही कहा कि ट्रस्ट होना आपस में बहुत जरूरी है, टीम वर्क का ही है। तो ट्रस्ट चला जाता है, क्यों चला जाता है? क्योंकि सुनी सुनाई बातों के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। और बाबा ने देखो आगे क्या कहा, बाप से योग ही तुड़ा देता है, तो कितना पाप हो गया। माना जिसका योग लगा हुआ है बाबा से, ये बातें अगर दिमाग में घुस गई किसी के भी बारे में, फिर वो निमित्त आत्माओं के बारे में है, स्टूडेंट के बारे में है, किसी भी देहदारी के बारे में है। अब ये सोशल मीडिया भी ये बहुत सारी बातें करता रहता है। देखो, जब भी कोई इंसिडेंट होती है तो गवर्नमेंट पुलिस वाले तुरंत बोलते हैं कि अफवाहों पर विश्वास मत करो, क्योंकि अफवाहें बहुत फास्ट फैलती है। और एक बार ये बुद्धि में बात बैठ गई किसी के प्रति, तो वो जल्दी निकलेगी नहीं, और फिर हमारा नुकसान हो जाएगा। हमारे आदरणीय मधुबन के भाई साहब, उन्होंने भी अपने क्लासेस में बताया कि उन्होंने एक निमित्त आत्मा को कुछ करते हुए देखा। अभी तब तक उनका योग बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ही उसको देखा, तो इनका योग टूट गया कि ये निमित्त होके ऐसे करते हैं। अभी उस समय अव्यक्त बाप दादा एक दिन छोड़ के आते थे, और इन्होंने देखा कि बाबा ने उस आत्मा को भर भर के टोली थी। तब उन्होंने अपने साथ बात किया कि बाबा जिसको सब कुछ पता है, उसके प्यार में कोई फर्क नहीं पड़ा, और मैंने उस आत्मा का एक अवगुण देखा और मेरी अवस्था खराब हो गई। तो उन्होंने प्रण कर लिया, जिसको बाबा ने कहा गांठ बांध ली कि गलती दूसरी, मैं अपना नुकसान नहीं करूंगा। अभी ये जो बाबा ने आज कहा कि दूसरों को नहीं देखना है, कितने सारे बाबा के बच्चे
अभी मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं रिलेशनशिप्स, बहुत सारे लेसन रिलेशनशिप्स में सीखे हैं कि संबंधों में क्या होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे पास अभी एक केस कुछ साल पहले आया था कि एक आत्मा ने, जिसने किया है फाइनेंशियल फ्रॉड, अभी किया है, मधुबन जाना मना है, फिर भी अभी निमित्त आत्माएं उनके साथ घूमती है। तो एक बहुत डिस्टर्ब हुई, उन्होंने कहा ये नहीं होना चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है, वगैरह वगैरह। अभी नुकसान किसका है? जिसने फ्रॉड किया उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, निमित्त आत्मा को फर्क नहीं पड़ रहा है। इस आत्मा ने, जो प्रिंसिपल वाली आत्मा है, ये अपना चार्ट खराब कर रही है। मैंने उसे बहुत समझाया कि राजधानी बन रही है, बाबा के सभी बच्चे नंबरवार है, और बाबा अगर विशेषता देखता है तो हम क्यों अवगुण देखें। लेकिन नहीं, वो गुस्सा भरा पड़ा है और वो गुस्सा नुकसान करता है। इसलिए ये धारणा की बातों के ऊपर बहुत चिंतन करना चाहिए एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। मैं इसको रैप अप करता हूँ, समराइज करता हूँ। हमने पहले भी बताया लेकिन भूल जाते हैं। आज की मुरली में कहा, देखो रोज कोई ना कोई नई पॉइंट समझाने के लिए दी जाती है। तो धारणा में बहुत पक्का होना चाहिए। कोई भी आके हमको कुछ भी सुनाए और किसी के भी बारे में सुनाए, पहले तो जैसे हम ट्रिपल फिल्टर टेस्ट कहते हैं, ये सोक्रेटिस या सुकरात का ट्रिपल फिल्टर टेस्ट है। नंबर वन, आपने अपनी आंखों से देखा है या सुनी सुनाई है? अगर सुनी सुनाई तो सुनना नहीं। दूसरा, आप जो सुनाने वाले हैं, क्या उससे मेरी उन्नति होने वाली है? अगर नहीं तो नहीं सुनना है। और आप जो सुनाने वाले हैं, सबसे इम्पोर्टेंट, क्या वो पॉजिटिव है या निगेटिव है? खत्म। अगर निगेटिव है तो सुनना ही नहीं है, बोलो सीधा बाबा को जाके सुनाओ। क्योंकि ये बातें वायुमंडल में फैलती है, फिर वायुमंडल खराब हो जाता है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट खत्म हो जाता है, सेंटर का वायुमंडल खराब हो जाता है। इसलिए ये बातें करनी नहीं चाहिए, निगेटिविटी सुनना ही नहीं है। एक बार आपने सुन लिया, बाबा ने एक मुरली में कहा था कि किसी ने किसी की बुराई सुनाई और आपने केवल इतना कहा, अच्छा हाँ, ऐसे बोला, तो भी आपके ऊपर पाप चढ़ गया। आप सोचो, क्योंकि आपने उसको एनकरेज किया, अगली बार उसके पास कचरा होगा तो वो आपके पास ही लेकर आएगा। इसलिए धारणा की बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुनाता ही रहता है, क्योंकि जो खाली बैठे हैं वो क्या करेंगे? या तो खुद को देखेंगे या दूसरों को देखेंगे। अभी खुद को देखने की आदत नहीं है स्वचिंतन की, तो पर चिंतन परदर्शन 100% होगा और इससे योग खत्म हो जाता है। इसलिए चेक करना चाहिए कि मैं अपना समय कैसे सफल करता हूँ। अभी अंदर से खाली है, जो आत्मा अंदर से खाली होगी वो दूसरों से प्यार लेने की कोशिश करेगी। और मेजॉरिटी आत्माएं जिनका योग नहीं है, प्राप्तियों का अनुभव नहीं है, अंदर से खाली है, तो वो देहदारी की तरफ जाएंगे। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, किसी देहदारी में बुद्धि जाना। कोई भी हो सकता है, फिर वो, हम इसके ऊपर बोल चुके हैं, इसलिए मैं इसमें नहीं जाऊंगा। बाबा ने कहा खड्डे में जाएंगे, खड्डे में जाएंगे, बाबा का शब्द है आज का। तो हमको खड्डे में नहीं जाना है, सिर पर पहले से ही पापों का बोझा है। तो सारा दिन चेकिंग करना चाहिए। बाप जो सुनाते हैं उसको घड़ी घड़ी, बाबा ने आज शब्द इस्तेमाल किया, घड़ी घड़ी मंथन करना है, रोज मुरली पढ़ना है। अभी बाबा के कितने बच्चे मुझे बोलते हैं हम मुरली रहस्य 3-4 बार सुनते हैं, माना उनको लगन है तभी तो इतना कर रहे हैं। मुरली में जो पॉइंट्स मिलते हैं उनको घड़ी घड़ी मंथन करना चाहिए। और अवस्था कितनी अच्छी होती है, बांदेलियों का योग सबसे अच्छा होता है, बाबा ने कितने बार कहा है। कई लोगों का तो खान पान में भी लालच होता है, बाबा ने आज कहा ऐसी कोई आदत नहीं लगनी। अभी ये आदत सब्जेक्ट को ही ले लो, कितनी बड़ी बड़ी बात है। ये जो सुनी सुनाई बात है, ये भी एक आदत है। इनको मंथरा कहा गया है शास्त्रों में, कान भरने वाले मंथरा या शकुनी, ये लोग कान भरने वाले लोग हैं। तो अपने कान इन बातों से भरना नहीं है। जिन कानों ने शिव बाबा के महावाक्य सुन लिए, उन्हें और कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं है।
जिन आंखों ने शिव बाबा को देख लिया, उनको और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। तो अपने सभी इंद्रियों को बहुत शक्ति से इन विषयों से दूर निकालना चाहिए। इंद्रिय जीत बनना है तो ऐसी कोई आदत नहीं होनी चाहिए जिसके लिए बाद में पश्चाताप करना पड़े। देखो, हमारा एक गीत बहुत सुंदर हम जेल में वगैरह लगाते हैं, कर्म करो ऐसे भाई तो पड़े ना फिर पछताना। बाबा क्यों कह रहा है, कोई कोई ने आज की मुरली में कहा, कोई कोई ने ऐसे पाप किए हैं जो बात मत पूछो। अभी आपके अंदर क्या चिंतन चल रहा है मुझे नहीं पता। हम डॉक्टर्स हैं, हमको ये सिखाया जाता है सब्जेक्ट में कि विकृतियां जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। ये पूरा निगेटिव सब्जेक्ट है पर हमारे सिलेबस में होता है। आजकल आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हैं तो ये सब विकृतियां आपको दिखाई देगी। हालांकि हम इसके बारे में ज्यादा बताते नहीं है क्योंकि कई लोगों का फिर उसमें चिंतन चलता है। जब भगवान इशारा दे के छोड़ रहा है, भगवान इशारा क्यों दे रहा है, क्योंकि कई लोगों को लगता है कोई देख नहीं रहा है। एक एक मुरली में बाबा के महावाक्य थे। बाबा ने कहा कई बच्चे ऐसा भी सोचते हैं अभी तो मौज कर लो, कल किसने देखा है। अभी ये बहुत डेंजरस स्टेटमेंट है। अगर किसी का ऐसे थॉट होगा कि अभी तो मौज कर लो, कल किसने देखा है, बाबा ने उस मुरली में कहा देख लेना। माना बाबा इतना स्ट्रिक्ट हो गया क्योंकि बाबा को बुरा लगता है कि मेरा बच्चा सजा भुगतेगा। उसको पता ही नहीं कि माया ने उसको गले तक पकड़ लिया है। तो ऐसे कोई पाप नहीं करना है, परवश नहीं होना चाहिए। क्या पद मिलेगा बाद में, केवल पश्चाताप होगा। तो बहुत बहुत अटेंशन में रहना चाहिए। आज का वरदान बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर वरदान है। लोग विकारों को दुश्मन समझते हैं और है भी नथिंग रॉन्ग। बाबा क्या कह रहा है देखो, दुश्मन को भी दोस्त बना ले, दुश्मन को परिवर्तन करो और उसे सहयोगी बनाओ। बाबा ने एक मुरली में कहा था माया आपका पहला भक्त बनेगी। कितना सुंदर है, कैसे दुश्मन को दोस्त। तो ये जो विकार है वो कहाँ जाते नहीं है। अंग्रेजी में तो कहते हैं कि एनर्जी कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म। ऊर्जा को खत्म नहीं कर सकते, उसको परिवर्तित कर सकते, और यही योग का लक्ष्य है। योग और कुछ नहीं करता है, योग विकारों को परिवर्तित कर जाता है। बाबा ने मुरलियों में कहा है कि जो जितना पतित है उतना ही वो पावन बनता है। देखो ब्रह्मा बाबा का जीवन, अंतिम जन्म विकार में गए, श्री कृष्ण की आत्मा है लेकिन अंतिम जन्म गृहस्थी बने। लेकिन वही आत्मा फिर से ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया तो पूरे कल्प में नंबर 1 गए। कैसे, देखो बाबा ने मुरली में कितने बार कहा है कि मेरे पास इतनी माया आती है तो बच्चों के पास कितनी आती होगी, क्योंकि आगे मैं हूँ और रुस्तम के साथ रुस्तम होके लड़ती है माया। तो ब्रह्मा बाबा ने अपने अनुभव हमको सुनाए लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने विकारों के रूप को परिवर्तन किया। क्या है परिवर्तित रूप, तो काम विकार, काम विकार को शुभ कामना में परिवर्तन किया। क्रोध विकार को बाबा ने कहा रूहानी खुमारी, लोभ को अनासक्त वृत्ति, मोह को स्नेह में, और देह अभिमान को स्वाभिमान के रूप में परिवर्तित कर दो तो माया जीत और जगत जीत बन जाएंगे। तो ये विकार कहीं जाते नहीं है, एनर्जी वैसे ही रहती है, केवल उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। तो अगर कोई कहता है कि मेरे अंदर काम है तो उसको शुभ कामना के ऊपर वर्क करना चाहिए, क्रोध है तो रूहानियत, तो रूहानी खुमारी नशे के में जाना चाहिए, लोभ है तो अनासक्त वृत्ति को डेवलप करना है, मोह को स्नेह के रूप में डेवलप करना है, देह अभिमान को स्वाभिमान में। चिंतन करेंगे इसके ऊपर। अपने अंदर जितना भी एलॉय है मेरापन का, इंक्लूडिंग मेरा संस्कार ऐसा है, क्या करूं, बाबा ने कहा इसको समाप्त करो, मेरे को मेरा बाबा में परिवर्तन कर दो।
भगवान जो 1000 भुजा वाला हमारे साथ है, तो 2 भुजा वाले को क्यों साथी बनाते? 2 भुजा वाला मदद करेगा या 1000 भुजा वाला? और ऐसा साथी फिर कभी नहीं मिलेगा, तो उसके साथ कंबाइंड रहना है और उसके सहयोग का अनुभव करना है। आज की पूरी मुरली में टेक होम, टेक होम है, रोज पोता मिल चेक करना है किसका योग कितना और चलन कैसे रहा, कोई डिससर्विस तो नहीं किया अनजानेपन में, किसी से दिल तो नहीं लगी हुई है, कर्म संबंधों से दूसरों को देखने में टाइम वेस्ट तो नहीं करते हैं, पर चिंतन पर दर्शन या स्वचिंतन और स्वदर्शन है, चेक करना चाहिए किसी को दुख तो नहीं दिया। ये झूठा बोलना, शैतानी, घर फिटाना, सुनी सुनाई बातों के ऊपर विश्वास करना, इसमें टाइम तो वेस्ट नहीं किया, कोई पाप कर्म तो नहीं किया है। कोई भी ऐसा कर्तव्य नहीं करना है जिससे बाप का नाम बदनाम हो। उल्टा सुल्टा समाचार नहीं पूछना है, मुख से सदैव रत्ना और विकारों के रूप को परिवर्तित करना है, मेरेपन को समाप्त करना है। 1000 भुजा वाले बाबा को सदा साथ रखेंगे तो सहयोग मिलता रहेगा। अच्छा, ओम शांति।